एवरीवन एंड वेलकम हियर अगेन। और आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसका सीक्वल आगे ले जाएंगे और आज हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है बच्चों। ठीक है, तो डायरेक्टली गोइंग टू द प्रॉपर्टी में आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला पॉइंट बताना चाहता है कि चार्ज दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के बच्चों। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। कैसे होता है आप समझिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज हियर। मान लो आपने एक स्केल ली है बच्चों, एक्सपेरिमेंटली मैं पहला पॉइंट लिख देता हूं, चार्ज एग्जिस्ट इन टू टाइप्स। ओके, दो टाइप्स में चार्ज एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट वन पॉजिटिव और द सेकेंड वन नेगेटिव। ठीक है, मैं आपको समझाता है दोनों क्या है। ओके, हम लोग ने क्या कर रखा है बच्चों, हमने एक रॉड लिया है। क्या करा? रॉड ली। इस रॉड को या आप कुछ भी मतलब रॉड ले लो या पीवीसी पाइप ले लो। इस रॉड या पीवीसी पाइप को एक बंदा अपने सर पे रब करता है। क्या करता है उसको? ये बंदा अपने सर पे रब करता है या अपने सर पे रब करेगा अपने हेयर के साथ। और सिल्क क्लॉथ ले लो, ठीक है, सिल्क का कपड़ा लेता है और उस पे बच्चों वो रब करके देखता है। वो क्या फील करता है कि ये जो रॉड है ना, वो रॉड जब वो रब करता है तो इस रॉड में कुछ इलेक्ट्रॉन है जो लूजली बाउंडेड है। क्या है? लूजली बाउंडेड है सरफेस से अपने। तो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन बच्चों रब करने पे बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन कुछ ये इलेक्ट्रॉन इस बच्चे के सर पे आ जाता है। क्या आ जाता है? इस बच्चे के मान लो सर पे आ गया। तो यहां पर क्या हुआ? अगर बच्चे के सर पे आया तो यहां पर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। मान लो यहां पर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। तो हम लोग कहेंगे कि ये इसका जो सर है ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। या सिल्क क्लॉथ पे अगर इलेक्ट्रॉन चला गया ट्रांसफर होके और उस पे एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो हम बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज हो गया। क्या बोलते हैं? अगर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हम बोलते हैं कि बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है बच्चों। दूसरा कंडीशन क्या है? अब जब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, जब इसमें से इस रॉड में से बच्चों कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो यहां पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना, ऑफ कोर्स, जितने उसके नॉर्मल स्टेज में थे तो वो कम हो गए। यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। अगर डेफिशिएंसी हो गई तो हम कहेंगे यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है। क्लियर है बच्चों? तो हमारे पास नेचर में दो टाइप के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है नेगेटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज। और ये दोनों चार्ज या इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी, इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब चार्ज का डेवलप होना, यहां पर किस प्रोसेस से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। जब हम लोग रॉड को सर पे रब कर रहा है ये बच्चा या सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर रहा है तो इसके लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं और जहां पर इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हैं, जहां पर उसका एक्सिस हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, वो नेगेटिवली चार्ज बन जा रहा है। और जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की बच्चों डेफिशिएंसी है, वो आप लोगों का पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है। क्लियर है? तो हमारे पास दो टाइप के चार्ज होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज नथिंग बट एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज इज नथिंग बट डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। या ये बोल सकते हैं वहां पर प्रोटॉन है, ये भी एक तरीका है बोलने का कि वहां पर प्रोटॉन है, या ये बोलो कि डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की। दूसरा पॉइंट, तो ये एक्सपेरिमेंट हमने करके देखा। लास्ट टाइम में मैंने आपको दिखाया कि कैसे जब हम लोग रॉड को रब करके छोटे छोटे क्लॉथ के पास, ऊल के पास लेके आ रहे हैं, सॉरी व्हाट इज दैट कॉल्ड, कपास, कॉटन के पास लेके आ रहे हैं तो वो चिपक जा रहा था उससे आगे। आप लोग ये एक्सपेरिमेंट घर पर छोटे छोटे स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के साथ भी कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे वो पेपर चिपक जाएंगे स्केल से जाकर। अगर बच्चे चिपक जा रहे हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, तो उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स। और वो कौन सा फोर्स है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएगा। उसके बारे में मैंने आपको नाम तो पहले ही बता दिया था, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, लेकिन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएगा। इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज डिस्कस करेंगे। नाउ सेकेंड जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों चार्ज की, वो ये होती है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्ज रिपेल
रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक चार्ज, अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर हमारे पास दो बॉडी है, ये भी मैंने आपको करके बताया, अगर किसी बॉडी पे हम लोग सेम चार्ज दे देते हैं, किसी दो बॉडी पे हम लोग सेम चार्ज दे देते हैं, तो वो रिपेल करेगा। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो भी वो दूर भागेगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो भी वो दूर भागेगा। लेकिन अनलाइक चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, अगर एक पॉजिटिव है बच्चों, दूसरा नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे के पास आएगा, वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। और यहां हमने कब देखा, मैं आपको बताता है, जब हम लोग ने अभी बैलून वाला एक्सपेरिमेंट करा। मैंने क्या करा, फर्स्ट मैंने बैलून लिया उसको, ठीक है, एक बैलून को मैंने सर पे रब करा। तो जैसे आप रब करोगे तो इसके जिस तरफ से रब करा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई और यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। इतना क्लियर है बच्चों। मैंने एक और बैलून लिया जिसको भी मैंने रब करा और उस पर अगेन पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण। तो बच्चों हमने देखा कि ये दोनों क्या हो रहे थे, बैलून से एक दूसरे से अवे जा रहे थे, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, दूर भेज रहे थे। तो ये बच्चों चार्ज की सेकेंड प्रॉपर्टी होती है। तीसरी एंड थर्ड एंड नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट तीसरी जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं कि जो चार्ज होता है बच्चों वो स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। एक जेई में आज मैं आपको होमवर्क दे रहा है, आपको ये सोचना है करंट, अच्छा छोड़ो कि मैं आपको बाद में ही बताएगा इसके बारे में, आपको होमवर्क अभी नहीं देता इस पर, हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चार्ज होता है बच्चों, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। वो क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है। आप लोग बोलोगे स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, तो ऐसा क्वांटिटी जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है। तो लेकिन जो चार्ज है ना बच्चों, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। इसका क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, कि जो चार्ज होता है इसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है और इसका यूनिट हम लोग बोलते हैं कूलम होता है। किसके नाम पे, साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया है। इसका यूनिट है कूलम। क्या है यूनिट इसकी, कूलम। तो आई थिंक 3 पॉइंट सबको क्लियर है। पहला पॉइंट, चार्ज दो नेचर के होते हैं, पॉजिटिव नेचर और एक नेगेटिव नेचर। दूसरा, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तीसरा पॉइंट, charge is a scalar quantity. And the fourth and the one of the very important point, बच्चों चार्ज का एडिटिव नेचर होता है। क्या होता है, एडिटिव नेचर होता है। मैं आपको एडिटिव नेचर का मतलब बताता हूं, उससे पहले मैं 4th पॉइंट नोट डाउन कर देता हूं। अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा है, मैं नोट्स यहां पर अच्छे से नहीं लिख रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट। गो टू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको वेबसाइट खुलेगी, गो टू दैट वेबसाइट, डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम देयर, गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक कि मैं उसको इंप्रूव कर सकूं और जहां पर भी हम और अच्छा कर सकेंगे करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को नोट्स का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप बस यहां पर अच्छे से 10 मिनट में ये टॉपिक समझो, दैट्स ऑल। नाउ हमारा जो तीसरा जो था एंड मोस्ट तीसरा पॉइंट हो गया, आई थिंक हमारा जो चौथा पॉइंट है, जो चौथा पॉइंट ये है कि चार्ज का एडिटिव नेचर होता है। क्या होता है, एडिटिव नेचर, ठीक है, होता है। कभी कभी मुझे ऐसा लिखना अच्छा लगता है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, तो आप भी मैनेज कर लो। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, मान लो आपके पास मैंगो है, क्या है, मैंगो है। तो आप लोग मैंगो लेने गए और आपके पास मान लो 6 मैंगो है, अभी 6 मैंगो आप लेकर आए, हाफ ऑफ डजन मैंगो आप लेकर आए।
उसके बाद थोड़ी देर बाद अपने दोस्त के पास जाते हैं और उस दोस्त का तो भाई मैंगो का पूरा ऑर्चर्ड होता है ना, पूरा बहुत बड़ा बड़ा उसका खेत में बहुत सारे मैंगो के पेड़ लगे हैं। तो मान लो कि उनके बाद बहुत सारे, तो वो आपको गिफ्ट कर देता है आपका दोस्त। गर्मी का सीजन आ रहा है, ये देखो पूरा स्वेट कर रहा है। और तो उसने आपको मैंगो गिफ्ट कर दिया, उसने आपको 3 मैंगो गिफ्ट करे। आपके पापा भी मार्केट से मैंगो ले आए 3 और, लेट इट बी 6 और। तो आपके अगर आपसे कोई पूछता है कि तो आपके पास कितना मैंगो है, तो आप लोग क्या करोगे? आप मैंगो को ऐड करके बताओगे कि 6 आप खुद लाए थे, 3 आपके फ्रेंड ने गिफ्ट करे, और 3 मैंगो मतलब देखो 6 आप लोग खरीद के लाए थे, मैं मैंगो कैसे बना रहा हूं, तो ये आप खरीद के लाए थे 6 मैंगो, प्लस ये आपके फ्रेंड ने गिफ्ट करे 3 मैंगो, प्लस आपके पापा लेकर आए लेट इट बी 6 मैंगो। तो टोटल मैंगो कितना हो गया? 6 प्लस 3 प्लस 6 कितना हो गया? 15 मैंगोज। कितना हो गया? 15 मैंगोज। कितने हो गए बच्चों? 15 मैंगोज। हमारे पास कितने मैंगोज हो गए? 15 मैंगोज। 6 और 3 कितने मैंगोज हो गए? 15। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग ने कैसे समझे कि आप लोग मैंगो को ऐड कर पा रहे हैं, तो किसी क्वांटिटीज को आप लोग जोड़ पाते हो एक दूसरे से या सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हो, तो इसी को हम लोग एडिटिव नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिटिव नेचर। तो मान लो इसका मतलब क्या है, कोई बॉडी है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई बॉडी है, कोई हमारे पास रैंडम बॉडी है, मैंने एक आर्बिट्री बॉडी ले लिया रैंडम। इसका Q1 चार्ज है इसके ऊपर 5 कूलम। कितना है? 5 कूलम। Q2 चार्ज है इसके ऊपर 3 कूलम। Q3 चार्ज है इसके ऊपर 9 कूलम। मैं कुछ भी रैंडम नंबर ले रहा हूं, मैं आप उस पर ध्यान मत दो, या आप नंबर मत लो, ठीक है। Q1, Q2 एंड Q3 इस पे अलग अलग चार्जेस हैं। तो अगर आपको कोई टोटल चार्ज बोलता है बच्चों, तो आप लोग क्या कर सकते हो? इंडिविजुअल चार्ज को ऐड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इंडिविजुअल चार्ज को ऐड कर सकते हो। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो ये चारों जो भी वैल्यू है चार्ज की वैल्यू को आप ऐड करके इस बॉडी का टोटल चार्ज बता सकते हो। तो चार्ज का ऐड करने की जो प्रॉपर्टी है, हम एक एक चार्ज को ऐड कर सकते हैं टोटल चार्ज निकालने के लिए। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग एडिटिव नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एडिटिव नेचर बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रह गई है। एक होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, और एक होता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैं आपको दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से भी बताएगा, ठीक है। तो हम लोग अगर आगे चलते हैं तो 4th पॉइंट आपको क्लियर है ये, ठीक है, कि चार्ज को आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर आपको पॉइंट क्लियर नहीं है, पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर यू। द 5th पॉइंट हियर बच्चों, 5th पॉइंट है आप लोगों का कि जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब समझाता हूं, आप लोग भी अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है बच्चों। जो चार्ज होता है ना वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज होता है इसका मतलब ये है कि चार्ज ना कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस समझते हो ना, एक साथ वाली जो चीजें होती हैं, तो चार्ज कोई कंटिन्यूअस चीज नहीं है। ये क्या होता है? डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, मतलब छोटे छोटे फॉर्म में होता है। आप लोग बोलोगे किस चीज के फॉर्म में होता है? तो कितना भी बड़ा चार्ज क्यों ना हो, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। किसके इलेक्ट्रॉन के? किसके मल्टीपल होगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो कोई भी बड़ा चार्ज हो, आप उसको छोटे छोटे चार्ज में, छोटे छोटे बंडल्स में ब्रेक कर सकते हो। और वो बंडल क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों। क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दुनिया में जो सबसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। किसका चार्ज है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो Q इक्वल टू एन ई, तो कितना भी बड़ा चार्ज हो आप उसको क्या लिख सकते हो? उसको इंटीग्रल मल्टीपल लिख सकते हो। किसके? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये एन क्या है? एनी इंटीजर, ठीक है। मैं आपको एक होमवर्क के लिए प्रॉब्लम दे देता हूं कि मान लो आपके पास 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस लेट इट बी
या -19 कूलम चार्ज है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये चार्ज कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बन सकता है, या हम लोग उसके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं, आपको पता करना है, आपको एन फाइंड आउट करना है। आपको बड़ा क्यों दे रखा है मैंने। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बच्चों कांस्टेंट है, जो कि हम लोग ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके निकाला था। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो इस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बच्चों वो कांस्टेंट है, उसके एक्सपेरिमेंट का नाम था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक्चुअल में हमने E/m रेशियो निकाला था, मतलब आप वो छोड़ो, हमें एक्सपेरिमेंट डिस्कस नहीं करना है, लेकिन एक्सपेरिमेंट का नाम था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अगर आप लोग फ्यूचर में कॉलेज में फिजिक्स परस्यू करते हैं तो आपको ये एक्सपेरिमेंट आई थिंक 4th सेमेस्टर में करना होगा, तो आप बच्चों वहां पे अच्छे से करना। आपको चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, हमने भी करा था, हमारी रीडिंग तो आ नहीं रही थी तो हमने मैनिपुलेशन करा था थोड़ा, लेकिन आप लोग कॉलेज में करोगे अगर आप लोग फिजिक्स परस्यू करोगे तो, ठीक है। तो 4th पॉइंट 5th पॉइंट आपको आई थिंक क्लियर है कि जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो छोटे छोटे बंडल्स डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, किसके, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कितना भी बड़ा चार्ज हो उसको आप लोग इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में लिख सकते हो, एंड दैट प्रॉपर्टी इज नॉन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो ये है कि चार्ज बच्चों कंजर्व होता है। आप लोग बताता हूं, चार्ज कंजर्व होता है, कंजर्व भी लोकली, मतलब मान लो चार्ज इज लोकली कंजर्व, द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। बच्चों कभी रिएक्शन हो, कुछ भी हो, चार्ज हमेशा लोकली कंजर्व होता है। मतलब ये कि बच्चों आप लोगों ने डेफिनेशन अगर मैं बात करता हूं तो डेफिनेशन आप लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ये हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाता है, पढ़ा है ना। तो चार्ज का भी यही है, आप इसको ना क्रिएट करते हो ना डिस्ट्रॉय करते हो, ये हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। क्या होता है, चार्ज हमेशा, मतलब मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, तो यहां पर मान लो 3 कूलम चार्ज है या कुछ भी ले लो, Q1 चार्ज है, तो ऐसा नहीं होगा कि कभी कल को आया अब ये गायब हो गया चार्ज ना, जब तक ये चार्ज कहीं ट्रांसफर नहीं होता या किसी दूसरी बॉडी को नहीं जाता, ये गायब नहीं होता है। क्लियर है आप लोगों को। तो चार्ज को ना हम लोग क्रिएट करते हैं ना डिस्ट्रॉय करते हैं, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह बच्चों ट्रांसफर होता है। क्या होता है, ट्रांसफर होता है। मतलब चार्ज का डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस ये सब अलाउ नहीं है, ठीक है, गायब नहीं होता। अगर मान लो यहां पर 6 माइक्रोकूलम चार्ज है, कितना है 6 माइक्रो, या कितना भी आप लोग ले लो, लेट इट बी 3.2 इंटू 10⁻33 कूलम ऑफ चार्ज, बहुत बड़ा मैंने चार्ज लिख दिया यहाँ पे। तो 3.2 इंटू 10⁻33 कूलम ऑफ चार्ज है, तो इसमें से कुछ चार्ज कम हो जाता है, जैसे कुछ चार्ज निकल जाता है, तो जितना चार्ज इसमें कम होगा वो उसके बराबर होगा जितना बाहर गया है, जितना ट्रांसफर हुआ है। क्लियर है आपको, गायब नहीं होता चार्ज बच्चों, दैट्स ऑल। चार्ज गायब होना, अपीयर होना ना होगा, ऐसा नहीं होता, मैजिक नहीं होता है, हमेशा चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा होता है, मूव हो रहा होता है। क्लियर है आपको। तो किसी बॉडी में अगर चार्ज कम हो रहा है, कम हो गया, इसका मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया है, वो गायब नहीं हुआ है, ठीक है। आप पता होता है रिएक्शन में होता है, चार्ज इधर से उधर मूव होता है, ठीक है। एक चार्ज लूज करता है, जैसे कि सोडियम है, वो चार्ज को लूज करता है, कि इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन गेन कर लेता है, आयनिक बॉन्डिंग होती है। तो हमेशा जो चार्ज होगा उसका आप ट्रैक रख सकते हैं, है ना, गायब नहीं होगा। तो चार्ज हमेशा कंजर्व होता है बच्चों, लोकली कंजर्व होता है। क्लियर है। आई थिंक आपको सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए। ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया बिकॉज हमको एक ही शॉट में सारे प्रॉपर्टीज डिस्कस करने थे। आपको जो भी समझ नहीं आता है कमेंट डाउन करो, और अगर आप लोग ने पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, आप लोग सपोर्ट करो।
सपोर्ट करोगे तो हमें अच्छा लगेगा, तो हम और कंटेंट बनाएंगे आप लोगों के लिए। सो बच्चों, बाय बाय एंड सी या।